और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दे। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, प्लीज खुदारा हमारा साथ दे। झोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा और जब ये वक्त आएगा। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। इसको अक्सर बयान करता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ऑटो इम्यून डिजीज बन गया है, जो खुदकार मुदाफियती निजाम पे ही हमलावर हो जाती है। यानी जिसने हमारी हिफाजत करनी है वही हमें तबाह करने पर तुला हुआ है। अल्लाह और इस्लाम के नाम पर अब तक पाकिस्तान की गुलामी करने वाले कश्मीरियों को अब भारत की याद आ रही है। कश्मीर के लोगों ने खुलेआम सरेआम सड़क के ऊपर मीडिया के आगे कैमरे के आगे माइक हाथ में लेकर हिंदुस्तान का नाम लेना पुकारना स्टार्ट कर दिया है। भाई इतने सालों तक तो भारतीय फौज का विरोध करते आ रहे थे तुम लोग, आज भारत की फौज को अल्लाह का वास्ता दिया जा रहा है। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। कश्मीर हमारी शारग है, यानी कि जगलर वेन, यानी कि अगर कश्मीर अलग हो गया तो पाकिस्तान खत्म हो गया। लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की कश्मीर के अंदर जाके। सालों हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले जो शख्स बर्बाद कर रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं और ये गुज़श्ता 48 घंटों की बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये 1 महीना पहले भी लगे हैं, ये 1 साल पहले भी लगे होते, हमें कहानी सुनाई गई थी कि अयूब खान बड़ा शर्म वाला था, उसको किसी बच्चे ने कह दिया अयूब कुत्ता, तो वो फौरन ही तैयार हो गया कि मैं अब सदर बनने के काबिल नहीं हूं और उसने रिजाइन कर दिया। यहां पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी रिमेनिंग पाकिस्तान में तो पिछलों के साथ भी कुछ हुआ होगा, बाजवा के साथ भी ज़ाहिर है कि ये हुआ है, लेकिन आजाद कश्मीर में ये नारे लगना कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आज़म को लापता करके पहुंचा दिया ज़ियारत में, ना कायदे आज़म से पहले ना कायदे आज़म के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने ज़ियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आज़म है जिसको ज़ियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहां पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहां पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आज़म की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ्फार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक? मुझे कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है। कोई एक मुझे पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है।
वो मिलिट्री जर्नल जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनकी तनख्वाहों से बहुत दूर की और ऊपर की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। जजीरे खरीदने वाले भी गद्दार नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स बनाने वाले भी गद्दार नहीं है, रिटायरमेंट के बाद बड़े अहम ओहदे ले लेने वाले भी गद्दार नहीं। गद्दार सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्यूरोक्रेट गद्दार होगा, पुलिस वाला गद्दार होगा, ये बेचारा महकमा माल वाला गद्दार होगा, कोई सियासतदान गद्दार होगा, कोई सहाफ़ी गद्दार होगा, कोई मौलवी गद्दार होगा, कोई बेचारा दीनी शख्स है वो गद्दार होगा, पठान गद्दार होगा, मुहाजिर गद्दार होगा, पंजाबी गद्दार, सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन कोई जर्नैल कभी गद्दार नहीं हो सकता। नौबत यहां तक आ जाए कि एक मां को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे होंगे। ये जरा सुने, बल्कि ये देखें आप। सारे कराची निकले हो, अपने भरावां दी आवाज बनते हो, एक अपने कश्मीरी मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता, इसमें म्यूजिक ऐड हुआ है, कॉपीराइट लग जाएगा, लेकिन माएं बहनें बेटियां निकल आई हैं अपने भाइयों के साथ, और ये लोग अब घरों को जाने वाले नहीं हैं, ये अपने हकूक लेकर जाएंगे। हम तुम्हारी मौत हैं, आपको ये खवातीन के नारे हैं। ये अगर म्यूजिक ना होता तो मैं आपको ये पूरी पूरी वीडियो सुनाता। मेरे पाकिस्तानियों जरा समझो इस बात को कि जिस मूवमेंट में खवातीन शामिल हो जाएं, माएं शामिल हो जाएं, उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब क्या करेगा मीर जाफर? जेके POJK वाले लोग बोल रहे हैं कि भैया भारत कुछ करो, भारत कुछ करो। बड़े बड़े रोंदे रोंदे वीडियो आ रहे हैं, वहां पर लड़कियों के, लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, बहुत सारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, कई जगहों के अंदर आर्मी फंसी भी हुई है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। यहाँ तक कि जो फौजी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट है पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर, उसके बाप को मार दिया। एक कोई वहां पर ऑफिसर लीव पे गया था, वो मारा गया। अब वो किसने मारा, क्या मारा, किसी को नहीं पता, बट पीपल आर डाइंग। भारत की तरफ गुहार लगा रहे हैं, और आज है हमारे साथ कर्नल अजय रैना जो हमको बताएंगे हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, सर करना क्या है। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आदि, जय हिंद, सबको दर्शकों नमस्कार। एक ही सेंटेंस है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने एक ऐसे इलाके को जिसको आपने यूज किया 70 साल भारत के खिलाफ, आपने 47 का जो 70 के आप तो 80 होने लगे, 47 का जो अटैक हुआ सारा POJK के अंदर आया। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर आपने वहां से किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आपने वहां से किया, 71 में तो खैर वो मार पड़ी। 99 में आपने जब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यूज किया, जो कि POJK का हिस्सा ही एक्चुअली, वो और उनकी डेड बॉडीज लेने से करे। तो उसके अलावा जो जितनी टेररिज्म कश्मीर में फैला, आपने सारे का सारे जो टेररिस्ट कैंप, ट्रेनिंग कैंप सारे POJK में लगाए, वहाँ के लोगों का दिमाग खराब किया, उनको जिहादी बनाया। एरिया अंडर डेवलप्ड है, और उसके अंदर एक किसी रिमोट से गांव के बगल में फर्स्ट क्लास कैंप है, वहां पे जिहादी घूम रहे हैं राइफल लेके, आपके बच्चे उनको देख देख के मोहित हो रहे हैं, और वो भी जिहादी बन रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद, और जब आपने भारत से पंगा लिया, आपने हमेशा कोशिश की, आप मतलब पाकिस्तान की बात करो, कि भारत पिटाई करे तो POJK के अंदर ही करे। वो फिक्शन थी जहां हमारे ऊपर बहुत सा और इल्ज़ाम है, सही इल्ज़ाम है कि हमने सही वक्त पे नहीं बोला। अब बोल लेते हैं, कभी भी कोई आज़ाद कश्मीर एग्जिस्ट नहीं करता था। आप और हम ने सब ने मिल के एक झूठ बोला 77 बरस से। आज़ाद कश्मीर नाम की कोई एंटिटी, कभी भी उसकी कोई हकीकत नहीं थी। वहाँ अगर आज़ाद कश्मीर की कोई सियासी हैसियत होती, अगर कोई आज़ाद मुमलिकत होती, उसकी अपनी कोई हुकूमत होती, वहाँ की कोई इंतज़ामिया होती, वहाँ की कोई इंडिपेंडेंट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती, वहाँ कोई जुडिशरी होती, उनकी कोई औकात होती। तो जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स, पैरामिलिट्रीज दंदनाते फिर रहे हैं, मीरपुर से लेके मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक, और खुल्लम खुल्ला गोली चला रहे हैं, बेदरेक लोगों को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये सब कुछ ना हो सकता होता। ये सीन है खौफनाक किस्म का जहां गोली चल रही है। ये चौक शहीदा मीरपुर का, और जो नफीस बेकरी है, जो ऊपर है नफीस बेकरी ऊंचाई पे, चौक शहीदा नीचे है, ये उसके दरमियान की सड़क। मुझे लगा कि ये वो दुकानें हैं, ये वो जगह हैं जहां मैंने देखा कि नौजवान जो हैं वो एक रैली, एक जुलूस निकाल रहे हैं दिन दहाड़े। मोटरसाइकिल हैं बहुत से, 20-25 हैं, कुछ रक्शे जा
रहे हैं। फिर अचानक सामने मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं, उनके इवन छाती के ऊपर मजीद एडिशनल जो बुलेट्स होती हैं वो लटकी हुई हैं, यानी वो चोर डाकू भी नहीं लग रहे, लेकिन शलवार कमीजें पहनी हैं, काले रंग के उन्होंने कपड़े पहने हैं, एक पुलिस की वैन है और वो अचानक अंधाधुन इन नौजवानों के ऊपर जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देगा। अच्छा, मैं चकरा गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।